वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्लासेस में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम लोग राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 जो कि आपका अक्टूबर में एग्जाम होने की संभावना है, इसको लेकर हम लोग पेपर थर्ड की तैयारी कर रहे हैं। और पेपर थर्ड हमारा क्या है दोस्तों? राजस्थान जीके के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग राजस्थान के जियोग्राफी को स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम लोग राजस्थान क्या सामान्य भौगोलिक परिचय को देखने वाले हैं कि ज्योग्राफी का ये फर्स्ट क्लास है। और आपने अब तक अगर हमारे क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और आप वहां टाइप करें आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, आपको प्लेलिस्ट में वो दिख जाएंगे। और प्रीवियस सभी क्लासेस आप देख सकते हैं, जो कि हिस्ट्री की क्लासेस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। आज ज्योग्राफी का पहला क्लास है। तो राजस्थान का सामान्य भौगोलिक परिचय को आज देखेंगे। जनरल ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, ये क्लास काफ़ी यूजफुल रहने वाला आपके लिए। और हमारा टारगेट है, मिशन कर सकते हैं 45 प्लस। आपको 45 प्लस मार्क्स सही करना है। कैसे आप सही करेंगे, इसी के लिए को लेकर उसी रणनीति के साथ बिल्कुल अकॉर्डिंग सिलेबस टू द पॉइंटेड क्लास यहाँ पर जारी है। बिल्कुल ओरिएंटेड क्लास, सिलेबस ओरिएंटेड क्लास है, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। इधर उधर की कोई बातें, कोई बकवास यहाँ पे नहीं होती है। चलिए, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, डोंट मिस द क्लास। आप क्लास को मिस ना करें। अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट जाके पुनः देख सकते हैं। चलिए, आज के क्लासेस को स्टार्ट करते सोचो। राजस्थान के ज्योग्राफी को स्टार्ट करें। फर्स्ट क्लास है ये राजस्थान के ज्योग्राफी का। सामान्य भौगोलिक परिचय में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वैश्विक दृष्टि से राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपको पता है कि ये हमारा अगर ग्लोब है तो ग्लोब को अगर हम दो भागों में बांट दें तो इसके जो निचला भाग है ये इसको हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और इसको कहते हैं हम लोग ऊपर वाले को, ये जो इलाका है इसको उत्तरी गोलार्ध। तो ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध और ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। अगर इसको अगर हम और भी डिवीजन कर दें, अगर हम एक लाइन यहाँ से खींच दें तो इधर का भाग क्या हो गया, ये जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया है ना। अब इन दोनों को हम लोग कौन से भाग में बांटेंगे? तो मैप में आपको पता ही है कि मैप में जो हमारा राइट हैंड होता है तो उधर क्या होता है, पूरब, और जो लेफ्ट हैंड होता है उधर होता है पश्चिम। तो यानी इधर हो गया पूरब, इधर क्या हो गया पश्चिम। तो राजस्थान हमारा इस एरिया में स्थित है, इस एरिया में। तो सबसे पहले ये गोलार्ध कौन सा हो गया? गोलार्ध हो गया उत्तर। उत्तरी गोलार्ध में कौन सा गोलार्ध अगर पूछा जाएगा तो इधर पूरब है ना, ये पूरब हो गया, आपका ईस्ट हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा ईस्ट, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में भी ईस्ट, यानी उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी भाग में यहाँ पर राजस्थान स्थित है। अगर देखा जाए तो पूरा इंडिया भी हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है। तो राजस्थान ऑफकोर्स उत्तर पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित होगा। तो राजस्थान भी हमारा इस एरिया में स्थित है। यहाँ पर वैश्विक दृष्टि से यानी ग्लोब में अगर हम देखते हैं राजस्थान को कहाँ पे पाते हैं दोस्तों? सबसे पहले तो उत्तरी गोलार्ध में पाते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, यहाँ पर पाते हैं राजस्थान को, इस एरिया में पाते हैं राजस्थान को। और उत्तरी गोलार्ध में भी किधर? पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अगर इधर मिलता तो यहाँ पर इधर इधर अगर इस एरिया में रहता, इधर इधर ये होता उत्तरी पश्चिमी, लेकिन हम लोग उत्तर में पूर्वी गोलार्ध में, राजस्थान इस इलाके में, इस एरिया में स्थित है। पहला आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो है, भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के मैप को अगर उसका कह सकते हैं एरिया निकाला जाएगा तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल भाग का, यानी भारत का जितना बड़ा एरिया है, क्षेत्रफल है, उसका 10.41% है ना। 10.41% राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल कह सकते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन हो गया? राजस्थान। और कितना भाग है भारत के कुल क्षेत्रफल का? 10.41, यानी मतलब 10.5% हिस्सा भारत का राजस्थान के पास है। यहाँ जमीन कर सकते हैं, भूमि कर सकते हैं, देश के कुल भूभाग का
10.41, इसको मान सकते हैं 10.5 के लगभग, 10.5। तो ये हमारा राजस्थान के पास है इतना बड़ा हिस्सा, यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन हो गया? राजस्थान। चलिए राजस्थान का जो आकार है उसको देखते हुए कह सकते हैं ये इसका आकार है विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार का है। अगर इसको और अच्छे समझना प्रैक्टिकल रूप में तो पतंग के आकार का है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग के आकार का है। तो आप इसके मैप को देखेंगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा। ये देखिए राजस्थान का मैप है, आपको पतंग जैसा दिख रहा होगा ना, ये राजस्थान का मैप है, ये पतंग जैसा दिख रहा है। और जिस प्रकार ये जो इसका एरिया है यहाँ पर ऐसे 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 फैला हुआ है, इससे क्या होता है ये विषम कोण चतुर्भुज बन रहा है। विषम आप मैथ पढ़े होंगे तो विषम कोणीय चतुर्भुज ऐसे ही रहता है। तो विषम कोणीय चतुर्भुज आकार का है। अगर जनरल में पूछा जाए तो ये पतंग के आकार का है इसका आकार। और चीज़ याद रखें कि आप ज्योग्राफी में कर्क रेखा के बारे में जानते ही होंगे। कर्क रेखा जो कि ग्लोब, जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब, इसमें जैसे हमने देखा कि 2 गोलार्ध होते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा 22.5 डिग्री पर, 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। उस रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। तो कर्क रेखा 22.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो वह राजस्थान यानी भारत से तो गुजरती है, तो भारत में बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान से भी वो रेखा गुजरती है। यानी कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। पहला आपको ये करना है, कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है। और राजस्थान में कहाँ से गुजरती है? तो 2 जिलों को टच करती हुई वो निकलती है। राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से हैं? उन 2 जिलों का नाम आपको याद रखना है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कौन रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कहाँ पर है बांसवाड़ा डूंगरपुर? आप देख लें, बिल्कुल दक्षिणी भाग में है। राजस्थान का ये मैप है, देखिए यहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया है। ये सर्कल वाला भाग को आप देखें, ये इलाका है ना, यहाँ पर आपको डूंगरपुर दिख रहा है, यहाँ पर बांसवाड़ा। तो बिल्कुल बांसवाड़ा के बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा। ऐसे बांसवाड़ा के बीचों बीच, बांसवाड़ा के बीचों बीच ये कर्क रेखा गुजर रही है। डूंगरपुर का निचला हिस्सा टच करता है, जबकि बांसवाड़ा का एकदम मिडिल से ये रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। तो याद रखने में आसानी होगा कि आप जब अपने मैप को देख लिया तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? 2 जिलों से। 2 जिलों कौन कौन है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। किन जिले के मिडिल से गुजरती है? बिल्कुल मध्य भाग से। तो हमारा बांसवाड़ा के मध्य भाग से गुजरती है कर्क रेखा। अगला है राजस्थान का क्षेत्रफलीय विस्तार उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 869 किलोमीटर है ना। 826 इसका लंबाई है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम 869 869 किलोमीटर। यानी किधर ज़्यादा हो गया आपका? पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम ज़्यादा इनकी चौड़ाई है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर इनके यहाँ इसका इस एरिया को नापा जाए, ये आपका उत्तर से दक्षिण का एरिया को अगर इसका नापा जाए, उत्तर से दक्षिण के इलाके को अगर नाप लिया जाए तो ये हमारा कितना हो रहा है? 826। ये है 826 किलोमीटर, ये है 826 किलोमीटर हमारा। और पूरब से पश्चिम ये हो गया 826, 826। अगर हम इसको ऐसे नापेंगे इधर से इधर पूरब से पश्चिम तो ये 869 है, 869। यानी पूरब से पश्चिम क्या है? ज़्यादा है और उत्तर से दक्षिण कम, यानी चौड़ाई इसकी पूरब से पश्चिम ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा ये भी पूछ सकता है। तो 869 में हमको 826 को माइनस कर देना है, यानी कितना हो जाएगा आपका? 42। आपका हो जाएगा 43 हो जाएगा, 43। यानी 43 किलोमीटर ये ज़्यादा है। इसका पूरब से पश्चिमी भाग उत्तर से दक्षिणी भाग से कितना ज़्यादा है? तो 43 भाग, 43 किलोमीटर ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, आप यहाँ देखें राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। आपको पता होगा, आप अक्षांश और देशांश को समझते ही होंगे। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है?
23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। और इसको अगर माइनस करें तो कितना का अंतराल है, 7 डिग्री 9 मिनट का अंतराल है। इसको बिल्कुल आप याद रखें। अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश में 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है, और दोनों के बीच कितना का अंतर है, तो ये 7 डिग्री 9 मिनट, यानी राजस्थान का जो इलाका है, ये जो फैला है अक्षांशीय विस्तार में, तो 7 डिग्री 9 मिनट के अंतराल के बीच यह फैला हुआ है, उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और उत्तरी अक्षांश में कहाँ से कहाँ, तो इसको भी मैप के रूप में समझ लें। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि अक्षांशीय विस्तार जब होगा वो हॉरिजेंटल होगा, है ना। हॉरिजेंटल होगा तो ये जो हमारा सबसे ऊपर का भाग है, सबसे उत्तर का भाग और सबसे दक्षिण का भाग को हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए जो अक्षांश रेखा यहाँ से होकर गुजरती है और जो यहाँ से होकर गुजरती, सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट है ना, एकदम बॉर्डर पे, तो दोनों का जो बीच का जो विस्तार है, यानी ये जो एरिया है, ये कितना विस्तार है, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारा हो गया सबसे उत्तरी भाग और ये सबसे दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं, अक्षांशीय विस्तार। तो उत्तरी भाग कितना था, 23 डिग्री 3 मिनट, और इसका जो दक्षिणी भाग है राजस्थान का वो है 30 डिग्री 12 मिनट, दोनों में 7 डिग्री 9 मिनट का अंतराल है। अगर इसका देशांतरीय विस्तार का बात करें तो देशांतर में सबसे पूर्वी भाग जो है आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, यानी दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 8 डिग्री 47 मिनट का। तो आप इसको भी मैप से समझ लें। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं इस क्षेत्र का। जैसे ये हो गया पूर्वी भाग, है ना, देशांतर तो ऐसे ही होता हमारा, ये हो गया देशांतर, ये पूर्वी देशांतर सबसे स्टार्टिंग और ये सबसे अंत, ये दोनों के बीच का जो विस्तार है ये देशांतरीय विस्तार है। ये कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट का विस्तार है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का विस्तार है ये। और कभी इसको कहीं कहीं आपको राउंड फिगर में 9 भी मिलेगा, 9 मिलेगा, वो भी आप, या तो 8 भी मिल सकता है क्योंकि ये फोर्स आपका 5 से कम है। लेकिन बहुत सारे एग्जाम में हमने देखा है कि यहाँ पे इसकी जगह 9 कर दिया जाता है। 8 डिग्री 47 मिनट को 9 भी मान लिया जाता है, कहीं कहीं 8 भी मान लिया जाता है। तो आपका जिस प्रकार ऑप्शन है वैसा, अगर 8 और 9 दोनों ऑप्शन रहे तो आपको 8 करना है, क्योंकि मैथमेटिकल रूप से 8 ही ज़्यादा सही है, सूटेबल है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। जब इनका देशांतरीय विस्तार को देखते हैं तो कितना गैप हुआ, 8 डिग्री 47 मिनट, यानी इसको 9 डिग्री देशांतर मान लिया जाता है। तो दोनों के बीच जो समय का अंतर होता है कि राजस्थान का जो सबसे पूर्वी भाग है और राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी भाग है, दोनों के बीच समय का अंतर होता है 36 मिनट का। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैप में 1 डिग्री देशांतर पर जो समय का अंतराल होता है वो होता है 4 मिनट का, 4 मिनट का। मान लीजिए अगर कोई 5 डिग्री देशांतर में कोई स्थान स्थित है और कोई स्थान 6 डिग्री देशांतर में स्थित है, दोनों के बीच का समय अंतराल कितना होगा, 4 मिनट का होगा। क्योंकि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पे हमारा समय में 4 मिनट का फासला हो जाता है। तो यहाँ पर 9 डिग्री देशांतर का फासला है। 9 डिग्री देशांतर का फासला कहाँ से, राजस्थान के सबसे पूर्वी भाग और राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग। सबसे पूर्वी भाग राजस्थान का कौन है, धौलपुर, और सबसे जो है ये जैसलमेर। इसको हम लोग देख लेते हैं मैप पर। राजस्थान का जो सबसे आपका पूर्वी भाग क्या हो गया और पश्चिमी भाग क्या हो गया, तो पूर्वी भाग क्या मिला हमारा, धौलपुर। राजस्थान का सबसे पूर्वी भाग क्या है, धौलपुर, और सबसे पश्चिमी भाग क्या है, जैसलमेर। तो इन दोनों के बीच देशांतर का कितना अंतर है, 9 डिग्री देशांतर, और 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 9 गुना 4 कितना हो गया, 36 मिनट का अंतराल होता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर 12 बज रहा है, यहाँ अगर 12 बज रहा है तो दूसरे में कितना बजेगा, 12:36, इतने का अंतराल है यहाँ पर। तो कितना अंतराल हो जाता है दो जगहों के बीच का, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग का, 36 मिनट। तो एक्चुअली ये 9 पूर्णतः 9 नहीं है, दोनों में
कुछ यहाँ पे 8:47 है, तो समय भी पूरा 36 नहीं मिलेगा अंतराल आपको। एक्चुअल अगर देखा जाए तो 35 मिनट 8 सेकेंड, 35 मिनट 8 सेकेंड ये एग्जैक्ट है। तो ऑप्शन में यहाँ पर भी आपको 35 या 36 में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे दोनों मिल गया ऑप्शन में, दोनों तो नहीं रहना है, अगर मिल गया तो 35 को करेंगे, क्योंकि 35 मिनट 8 सेकेंड बनली से 35 इसको कंसिडर करेंगे। लेकिन कहीं कहीं आपको 36 भी मिलेगा, तो घबराना आपको नहीं है, मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया ये मामला है। तो राजस्थान के सामान्य भौगोलिक परिचय में हम लोग इतने ही देखे आज, और फिर से एक नई ज्योग्राफी क्लासेज में कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने हेल्थ पे ध्यान दें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और तंदुरुस्त रहें। और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का प्रिपरेशन हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ कोई आपसे फीस, कोई पेमेंट नहीं, बस आपको करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। और जुड़े रहने के लिए एक ही काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट सभी क्लासेस की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप क्लासेस देख सकें। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे टू ऑल।